तो कैसे हो मेरे दोस्त, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई है वो भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी दोस्तों, BSTC 2022 की। और उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए एक और नई क्लास के साथ हाजिर हैं। तो ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, वो होने वाली है दोस्तों BSTC 2022 के अंदर दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर अपन ने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम है दोस्तों मेला। और मेले वाला पार्ट दोस्तों 1 मैंने बना दिया है, पार्ट 2 भी बना दिया है, और ये वाला दोस्तों होने वाला है पार्ट 3। क्या होने वाला है दोस्तों? पार्ट 3। तो दोस्तों ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है इस टॉपिक से लेकर। तो 2 क्लास यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो। और दोस्तों ये अपन की जो है वो तीसरी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों अपन की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है BSTC 2022 को लेकर। सारे टॉपिक मैं कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान जीके के। और हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी के बहुत सारे टॉपिक मैंने ले लिए और बहुत सारे टॉपिक बाकी भी है, वो भी अपन ले रहे हैं। तो BSTC का जैसे कि टाइम कम है तो उसी टाइम को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों पढ़ाई अपन चला रहे हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों अपन पढ़ाई करेंगे भी। तो उसी हिसाब से आप लोगों की पढ़ाई होगी। आप लोगों को डेडिकेट के साथ बने रहना है। तो आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले क्या BSTC 2022 के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक लिया था मेला, जिसके अंदर अपन तीसरी वीडियो यानी कि तीसरी क्लास लेके आ गए हैं। इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। उससे पहले क्लास को थोड़ा सा लाइक करो दोस्तों यदि पसंद आ रहा है तो। और दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वे भी दोस्तों इस क्लास को ले सके। और यदि आप लोग नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे ही कोई नई क्लास आती है नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे इस चैनल के अंदर दोस्तों जैसे ही कोई BSTC का अपडेट होता है वो भी बता दिया जाता है। यदि कोई नई वैकेंसी आई है वो भी हम बताते हैं। और दोस्तों BSTC की तो तैयारी अपन एकदम बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। और यदि आप चाहते हो कि रीजनिंग की भी तैयारी करवाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। ठीक है, उनकी क्लास दोस्तों चलती है, वो चलती है हिंदी की और राजस्थान सामान्य ज्ञान की 2 क्लास ले रहे हैं। और दोस्तों साथ ही दोस्तों रीजनिंग का सोच रहे हैं। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। 2 क्लास ले रखी है जिसके अंदर दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं। और आज दोस्तों पढ़ने वाला है दोस्तों, वो पढ़ने वाला है आश्विन महीने के अंदर कौन सा मेला पड़ता है। कौन सा? आश्विन। आश्विन माह होता है, उसके अंदर कौन सा मेला भरता है। तो इसके अंदर दोस्तों अपन बात करें तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 मेलों के होते हैं। तो दोस्तों जसवंत पशु मेला और दूसरा दशहरा मेला, ये दोस्तों सावन मेले के अंदर भरते हैं। सावन मेले की बात करी जाए दोस्तों तो इसके अंदर 2 जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेले हैं वहीं पूछता है हर बार की तरह दोस्तों। तो इस बार भी यही 2 मेले आएंगे। कौन कौन से? एक तो जसवंत पशु मेला, दूसरी बात करें तो दशहरे का मेला। कौन सा? जसवंत पशु मेला। किस नाम बताया भाई? क्या नाम बताया रहे? जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला। आश्विन की अपन बात कर रहे हैं तो आश्विन के अंदर जसवंत पशु मेला दोस्तों कहाँ पे बढ़ता है? जसवंत पशु मेला दोस्तों वो भरतपुर के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? भरतपुर। जैसा कि मैं क्लास में हर बार बताता हूं दोस्तों, मेरी क्लास में जब भी आओ एक नोटबुक और दोस्तों एक पेन जरूर लेके आना। जैसे ही मैं बता रहा हूं आप लोग नोटबुक के अंदर नोट कर दें। जब भी दोस्तों आप सबका एग्जाम हो उससे पहले दोस्तों आप लोग रिवाइड कर सको आसानी से। तो ये दोस्तों नोट्स है जो आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर भरता है। कब भरता है दोस्तों? तो ये भरता है आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक। कब भरता है? आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक भरता है। ध्यान रखोगे, लिखोगे तब दोस्तों अच्छे से याद कर पाओगे। आश्विन शुक्ला पंचमी से लेकर दोस्तों पूर्णिमा तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं दशहरा मेला। कौन सा मेला? दशहरा। दशहरा मेला। दशहरा मेला दोस्तों कहाँ पे भरता है? यदि आप लोगों को याद है तो दशहरा मेला कहाँ पे भरता है? आश्विन शुक्ला दशमी को भरता है दोस्तों। आश्विन शुक्ला दशमी को कहाँ पर? कोटा में। याद है?
कोटा के अंदर, आश्विन शुक्ला दशमी को। तो दोनों मेले आप लोगों को याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होंगे याद। नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, बहुत ही आसान है, 2 ही मेले हैं आश्विन महीने के, तो याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जसवंत पशु मेला और दशहरा पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरता है, दशहरा मेला जो है वो कोटा में भरता है। जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ला पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक भरता है, और जो है वो दशहरा मेला कोटा के अंदर दोस्तों कब भरता है? दशहरा मेला भरता है आश्विन शुक्ला दशमी को। याद रहेगा, बहुत ही अच्छे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करें कार्तिक महीने की। कार्तिक महीने में कौन कौन से मेले भरते हैं? किसकी? कार्तिक। कार्तिक महीने में कौन कौन से मेले भरते हैं? आप लोगों को कार्तिक महीने का जब भी नाम लिया जाए दोस्तों, एक ही मेला दोस्तों सबसे पहले आता है, वो है अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद के अंदर भरता है। कहाँ भरता है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर कार्तिक शुक्ला एकम को भरता है। तो सबसे पहले आएगा, सीधी बात है, अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला कहां पे भरता है? नाथद्वारा राजसमंद। कहां, कब भरता है दोस्तों? कब भरता है रे? कार्तिक शुक्ला एकम को। कब भरेगा? कार्तिक शुक्ला एकम को। उसके बाद दोस्तों पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला तो आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, टीवी में जा करके किसी भी तरीके से आप लोगों ने देखा ही होगा और नाम तो सुना ही होगा, पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला दोस्तों कहां भरता है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर का मेला कहां भरता है? पुष्कर अजमेर। बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। पुष्कर का मेला पुष्कर अजमेर को कब भरता है दोस्तों? कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक। कब भरता है? एकादशी से पूर्णिमा तक। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेले की बात करें, चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला दोस्तों शायद बात की जाए तो झालरापाटन झालावाड़ में भरता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा में भरता है। कार्तिक पूर्णिमा में ध्यान रहेगा आप लोगों को। चंद्रभागा मेला कब कहाँ भरता है दोस्तों? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना दोस्तों, ये का ये टॉपिक, ये के ये मेले सारे दोबारा भी लेके आ जाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना, ठीक है? तो आप लोगों को बेझिझक होकर दोस्तों पढ़ना है, और नोट तो बनाना ही है। नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को फायदा रहेगा। बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है? ये छोटा सा मोटिवेशन दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिसे सत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिसे सत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट मेले की बात करते हैं, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला भाई कहाँ भरता है रे? कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? कोलायत बीकानेर के अंदर भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। ध्यान रखोगे, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर के अंदर किसका मेला भरता है? कपिल मुनि का मेला। समझ में आ रहा है क्या नहीं?
कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला भरता है। बात करें तो मार्क्सिस महीने के अंदर कितने मेले भरते हैं? एक ही मेला भरता है, आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, जैसे कि इसके अंदर भी बहुत सारे मेले भरते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा में आप लोगों के पूछा जाएगा वही मैं बता रहा हूं। तो आप लोग ये मत सोचना कि गुरुजी क्या क्या बता रहे हो, सभी आएंगे थोड़ी एग्जाम के अंदर। मैं वही बता रहा हूं जो हर बार एग्जाम के अंदर आता है, आपके सिलेबस में कवर है, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग भी बता रहा हूं। ओके, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। मार्क्सिस इस महीने के अंदर एक ही मेला भरता है, इसका नाम है दोस्तों मानगढ़ धाम मेला। क्या? मानगढ़ धाम मेला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मानगढ़ धाम मेला जो कि बांसवाड़ा के अंदर भरता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। देखो दोस्तों, मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला दोस्तों मानगढ़ बांसवाड़ा में भरता है, और दोस्तों मार्गशीर्ष ये पूर्णिमा के अंदर भरता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पो महीने की। पोष महीना नाम सुना है कि नहीं सुना? पोष महीना, पोष महीना किसकी करते हैं? पोष महीने की। नाम सुना है कि नहीं सुना भाई पोष महीने का? पोष महीने की बात करें तो पोष महीने में भी एक ही मेला भरता है। आप लोगों को ज़्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, एक मेला भरता है, उसका नाम याद रखना है। कौन सा महीना, कौन सा मेला भरता है दोस्तों? याद है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, नहीं याद है तो सीधे सुनो, और सुनने में भी याद नहीं होता तो नोटबुक के अंदर लिखते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाकोड़ा जी का मेला, नाम सुना है? नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर बाड़मेर में। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पोष कृष्णा दशमी को ये मेला भरता है, नाकोड़ा जी का मेला। मैं लिखवा देता हूं, आप लोग नोटबुक के अंदर लिख लेना। मेवा नगर बाड़मेर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पो महीने में सिर्फ एक ही मेला भरता है, नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर बाड़मेर के अंदर दोस्तों, और पो कृष्णा दशमी को भरता है। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन फाल्गुन में जाएं। फाल्गुन से पहले माह महीने को ले लेते हैं। ठीक है, माह महीना जिसको अपन माघ भी कहते हैं। माघ महीने के अंदर कौन कौन से मेले भरते हैं? अरे भाई, माघ महीने के अंदर सौथ माता का मेला, नाम सुना है? सौथ माता का मेला। सौथ माता का मेला कब भरता है दोस्तों? सौथ माता का मेला सौथ का बरवाड़ा सोई माधेपुर में भरता है। माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ महीने की बात कर रहे हैं अपन, फाल्गुन को बाद में लेंगे। ठीक है, माघ महीने की बात कर रहे हैं। सौथ का बरवाड़ा सोई माधेपुर में भरता है ये मेला, और सौथ माता का मेला है, माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है।